मेरा दिल का बिल्कुल अजीज गया हुआ है बिग बॉस पे। जो तेरे सामने आएगा उस पे रिएक्ट करना। दिस इज रियलिटी। पहली बात तो वो अभिषेक का एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वो किसी लड़के के साथ उसको देख नहीं सकता था। ईशा को तो हम साइड पे रख ही देते हैं क्योंकि वो झूठी साबित हो ही गई है पूरी दुनिया के सामने। अब बहुत आंसू निकलने वाले हैं उसके और वो बहुत और टूटने वाला है। ईशा ही उसका वीक पॉइंट है और वो उसी पे खेल रही है। ईशा का फुल ऑन प्लान चल रहा है उसको क्लैप्स करने का कि इसको खत्म कर दूं मैं। हाय मार्गम, वेलकम टू टेलीचिक्का। एज वी ऑल नो कि बिग बॉस के अंदर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड अभिषेक कुमार गए हुए हैं। तो जी। गेम कैसा लग रहा है और बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं और अभिषेक के गेम को लेकर क्या बताना चाहोगे? बिग बॉस मैं बिल्कुल क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल का बिल्कुल अजीज गया हुआ है बिग बॉस पे। एंड उसकी गेम मेरे को पसंद है क्योंकि उसका एक एक स्टेप रियल है। जी। जिस बात पे उसको बाहर गुस्सा आता था उसी चीजों के लिए उसको अंदर भी गुस्सा आ रहा है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसकी प्लानिंग है या उसकी कोई स्ट्रेटेजी है। नहीं, मैंने उसको एक ही चीज बोली थी, जो तेरे सामने आएगा उस पे रिएक्ट करना। दिस इज रियलिटी। यही हम अपनी बाहर की जिंदगी में करते हैं और यही तो शो में करना। पब्लिक तेरे को फिर प्यार देगी, पसंद करेगी। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है लव स्कूल सीजन 3 का। एंड उसका मैं बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से, प्लेयर मानना जाता हूँ। एंड दुनिया आज तक प्यार कर रही है, तो मेरी भी सजेशन उसको यही थी कि रियल रहना जितना रह सको। जी। उन, उनका रियल रहना तो हम देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बिग बॉस के घर में एक और नई एंट्री हो गई है जो उडारिया के ही कास्ट है और ये कहा जा रहा है कि ईशा के बॉयफ्रेंड है। आई मीन दोनों डेट कर रहे हैं अब। जी। एक्स और करंट दोनों बॉयफ्रेंड सामने आ चुके हैं और वहां पर देखा जा रहा है कि अभिषेक का काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया है, इमोशनल जी। ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। कैसे एज जी। अ फ्रेंड आपको क्या लगता है कि अब क्या चीज अभिषेक को संभाल सकती है? देखो, पहले तो हमें शक ही था कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं है। अगर था बॉयफ्रेंड तो हमें लगा था कि शायद उसने अफवाह फैलाई हो कि अभिषेक को पता चले, है ना, लड़कियों का जैसी आदत होती है कि मतलब दूर हट जाए, है ना। अब बिग बॉस ने लाके उसको सामने खड़ा कर दिया। पहली बात तो वो अभिषेक का एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। पहले तो हमें डाउट ही था कि उसका बॉयफ्रेंड है भी या नहीं है। तो पहले तो हमने इस चीज का डाउट क्लियर करा था कि अभिषेक उसका बॉयफ्रेंड था उडारिया के सेट पे। मैंने सबको बोला था कि जाके अभिषा ब्लॉग्स देखो एंड आपको सारा क्लियर हो जाएगा। रही बात, अब उस वो किसी लड़के के साथ उसको देख नहीं सकता था। एक होती है अंधा, अंधी मोहब्बत होती है। फॉर एग्जाम्पल उसका हम कबीर सिंह के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जैसा वो था उसमें वो भी यहाँ पे है। लेकिन अब वो क्या है कि वो टूट गया। ये सब देख के वो टूट गया। और जो ईशा ने एक दलदल खुद के लिए बना रखी है कि पहले मेरा अभिषेक बॉयफ्रेंड नहीं था, अब वो जो उसका समर्थ बॉयफ्रेंड आया उसके सामने भी नहीं मान रही। तो देखो, ईशा को तो हम साइड पे रख ही देते हैं क्योंकि वो झूठी साबित हो ही गई है पूरी दुनिया के सामने। अब वो मतलब उसका अब कुछ कर ले, उसकी इमेज वो ठीक होने वाली नहीं है। अभिषेक को मेरे को वो खुद नहीं समझ आ रहा। अब मैं फिर एक तरफ से ये भी सोचता हूँ कि जैसे रो ले, जितना रो सकता है रो ले, देख ले, ताकि उसका वो सिस्टम सा ना बैलेंस हो जाए। अभी तक तो हम 1.5 साल से डाउट में ही चल रहे थे कि बॉयफ्रेंड है नहीं है नहीं है। लेकिन अब वो सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लॉन्ग रन के लिए अच्छा है कि वो रो रो के एक बार उसका गुब्बार निकल जाएगा। और वो, मैं चाहता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि वो एक नॉर्मल इंसान बन जाए। इतना एग्रेसिव वो था नहीं जितना वो बन गया। जी। तो घर में सरवाइव करना ऐसे में काफी मुश्किल हो गया है। क्या लगता है जी। आपको कि सरवाइव कर पाएंगे? बिकॉज उनके लिए तो एज वी ऑल हम देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल हो गया उनके लिए। कैसे सरवाइव करेंगे अब? देखो, बिग बॉस एक अपने आप में ही एक जंग है। जो इंसान अपने सारी दुनिया से दूर, अपने माँ बाप से दूर, है ना, अच्छे खाने से दूर, एक तो ये अपने आप में जेल है, बड़ी तगड़ी जेल है ना। ऊपर से और मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड आ जाना और मुश्किल हो गया। तो कह लो कि मुश्किलों के पहाड़ जो उस बंदे पे टूटे हैं, एट द एंड उससे निकल तो वो जाएगा ही, लेकिन समय लगेगा।
बहुत सी चीजों में उसको समय लगेगा, लेकिन वो हार मारने वालों में से नहीं है। जो इंडस्ट्री में कदम रखता है जो बंदा, वो वही बंदा रख सकता है जो हार कभी ना माने। आपको भी पता है ये इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक योर नेम एंड स्टे स्टेबलाइज्ड इन दिस इंडस्ट्री। वो ये दौर पार कर लेगा, लेकिन बहुत आंसू निकलने वाले हैं उसके, और वो बहुत और टूटने वाला है। ईशा को क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमने हम सबने उनका झूठ देख लिया है, तो आपको लगता है जी, कि अभिषेक यहाँ पर उनके लिए कॉम्पिटिटर है, और ये वो जिस तरीके से अभिषेक को ट्रिगर कर रही है, आपको लगता है कि वो उनके गेम का एक हिस्सा है, वो जानबूझ के उन्हें उन्हें डाउन करने के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ईशा को पता चल गया कि उसका वीक पॉइंट मैं खुद ही हूँ। ईशा ही उसका वीक पॉइंट है, और वो उसी पे खेल रही है। जब अभिषेक उससे दूर भी जाना चाहता है, वो जानबूझकर उसके पास आ जाती है। जब उसको बोलता है कि यार तू मेरे साथ ही रह ले, तो उसके साथ भी नहीं रहना चाहती। फिर वो आगे से बोलती है कि दोस्त बन जा। दोस्त, वो दूसरा रिलेशन वाला वो टैग लेना नहीं चाहती, दोस्त वाला टैग लेके वो रिलेशन वाला काम करना चाहती है। इंसान तो एक पहले ही इतना खिंचा हुआ है, ऊपर से बिग बॉस का घर, दुनियादारी छोड़ रखी है, ऊपर से एक्स आ जाए, 1.5 साल का पायला हो रखा है। आप मेरे को बताओ, वो ऐसा सा इंसान ना किसी को मार सकता है ना कुछ कर सकता है, गुस्सा ही करेगा, अग्रेसिव ही दिखेगा। तो ईशा का फुल ऑन प्लान चल रहा है उसको क्लैप्स करने का, कि इसको खत्म कर दूं मैं। लेकिन हम जैसे भाई बैठे हैं बाहर, उसकी छवि को बिल्कुल क्लियर करने वाले, साफ रखने वाले, जब तक हम एक एक पैर पे भी खड़े होके उसके साथ लड़ेंगे, लेकिन आखिर जीत की, सच्चाई सच्चाई की जीत होगी ही होगी, चाहे कुछ हो जाए। जी, ओके, अगर थोड़ा सा साइडलाइन कर दे और उसके अलावा हम पूछे कि अभिषेक का गेम किसके साथ वो आगे बढ़ जाएंगे, कोई कोई लड़की जो है जिसके साथ उनको उनका अच्छा दिख सकता है, अच्छी इमेज लगता है, कौन होगा, बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी बनेगी? वो बंदे को जरूरत ही नहीं किसी की। डे वन से डे वन से अपने दम पे ही कर रहा है सारा कुछ, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है वो। किसी ग्रुप में अगर दो जने ज्यादा बढ़ के बैठ जाते हैं, वो उठ के निकल लेता है वहां से, कि मैं लगूं ना कि मैं ग्रुप का हिस्सा हूं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैंने उसको बोला भी था ये चीज, कि ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। अकेला रह ले, 2 घंटे शांत रह ले, 3 घंटे शांत रह ले, लेकिन तू किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा, तू उभर के बाहर आएगा। और वो आया भी है। वो जो बाहर था वो ही वो अंदर है। वो ऐसे ही गुस्सा बाहर करता था, ऐसे ही गुस्सा वो अंदर कर रहा है। तो मतलब कह लो कि मतलब उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी का कंधा नहीं चाहिए उसको आगे चलने के लिए। वो खुद के दम पे सारा कुछ कर जाएगा। जी, वो किया डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा बोलकर, जिस वजह से जी, काफी हंगामा जी। मचा था घर में। सलमान ने भी उनको बताया कि इस तरीके की चीजें नहीं बोलनी चाहिए, आपको क्या लगता है इस पर? देखो, एक तरफ से तो कभी टीजिंग होती नहीं। वो भी उसको बॉडी बिल्डर बोल रही है, राइट। जो इंसान पहले ही अपने मनोबल में टूट चुका है, उसको मैं कह रहा हूँ, ओए भी बोल देगा ना, ओए कोई, उस पे भी वो लड़ाई कर लेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका दिमाग ठीक ही नहीं है। अब कई बंदे बॉडी बिल्डर एज अ कम्प्लीमेंट लेते हैं, कई बंदे उसको समझ लो कि बुरा मानते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स हमारी नजर में वो बड़े बड़े, जो बड़े बड़े शरीर वाले, बढ़िया कंपटीशन करने वाले वो बंदे हैं ना। और इधर दिमाग दिमाग में इंसान सोच रहा होता है कि यार हम साला लीन बन रहे हैं, अच्छी बॉडी कट वाली बना रहे हैं, और ये साली बॉडी बिल्डर बोली जा रही है। तो इस चीज पे उसका थोड़ा दिमाग इस वजह से हटका होगा। और रही बात, मनारा चोपड़ा तो बाद में बनी है, वैसे उनका रियल नाम बारबी हांडा है। अब ये भी नहीं पता कि उनकी रिश्तेदारी कोई है अभी, या बनावटी है, क्योंकि 90% 80% इस इंडस्ट्री में सारे बनावटी हैं। होता कुछ है, बताते कुछ है, पर डे इतना है, होता कुछ है। आपको पता ही है इंडस्ट्री कैसी है। फैंस काफी वेट कर रहे हैं कि अभीशा, लाइक अभीशा की जो जोड़ी है वो वापस उन्हें एक साथ देखने मिले। तो एज अ फ्रेंड आप बहुत अच्छे से जानते हैं अभिषेक को, आपने देखा है ईशा के साथ भी उनकी बॉन्डिंग, तो क्या लगता है ये बॉन्डिंग वापस एक हो सकती है? अब नहीं बन पाएगी, अब नहीं बन पाएगी। मेरे को ना समर्थ के आने तक पहले थोड़ा सा लगता था कि यार चलो ठीक है, इनका ठीक हो जाए, भगवान इन दोनों को खुश रखे, बढ़िया हो जाए, चलो जो उसने झूठ बोले सब बैलेंस करके खत्म करके एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन अब समर्थ का आ जाना, उसका बॉयफ्रेंड, बिग बॉस बोलते कि इसका बॉयफ्रेंड है,
फिर उसके सामने वो डिनाई कर रही है। ये अब मेरे को कहीं ये सीन कहीं भी जाता नजर नहीं आता। एंड में ऐसा सा हो जाएगा कि मतलब इन अभिषेक को तो नफरत हो जाएगी ईशा से। अब तक प्यार कर रहा था ना वो, अब तक अब के बाद उसको नफरत हो जाएगी कि यार आज के बाद इस बंदी की मैं शक्ल भी नहीं देख सकता। तो कुछ वापस आने वाला सीन नहीं है। सारे कंटेस्टेंट बेस्ट कौन है आपको, विनर कौन लगता है? विनर अभिषेक के पहले तो अपना अलावा, भाई। हाँ, अभिषेक के अलावा। अभिषेक के अलावा देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस मुनावर, देन अपने विकी भैया। एंड लड़कियों में एज सच मुझे अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग या कोई ओपिनियनेटेड कोई बंदा अभी तक लगा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप देख लो ना, आप खुद ही डिसाइड कर लो। बातें बिग बॉस में 10 दिन हो गए बिग बॉस को चलते हुए, बातें किसके बारे में हो रही हैं? अभिषेक, ईशा, विक्की भैया और मुनावर। अब जो भी रेस्ट ऑफ द बंदे हैं घर पे, वो घर के सोफे पे बैठे हैं या बिग बॉस के सोफे में बैठे हैं, एक ही बात चल रही है। ना वहां पे उनको कोई पूछ रहा था, ना यहाँ कोई पूछ रहा है। सीधी सी बात। अब हम भी सच्चे हैं। हम मेरी बात को लेके कोई कंट्रोवर्सी बन जाए तो 100 बारी बन जाए, लेकिन मैं सच्ची बोलता हूँ यार। मेरे से कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं फेक चीजें करके बोलूं या कुछ करके बोलूं। मैं सच्चा हूँ। मेरी भगवान ने हमेशा सच्चाई पे ही मेरी मतलब बाजू पकड़ के रखी है, और उसी पे चला हूं और उसी पे चलूंगा। Okay, that's it, Madhav. Thank you so much. It was nice थैंक talking यू to जी। you. Hope सेम we'll यार, connect. सेम यार।